सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है फ्रंट पार्ट और हमारा शोल्डर है 7.5 इंच का। 3.5 इंच हमने यहाँ से ले लिया है और यहाँ से ले लिया है मैंने 8.5 इंच और यहाँ से आपको लेना है आधा इंच और इस तरीके से इन दोनों लाइन को मिला देना है और उसके बाद हमें इसकी कटिंग कर देंगे इस तरीके से। बिल्कुल जिस तरीके से मैं कटिंग कर रही हूँ आपको भी इसी तरीके से कटिंग करनी है। और ये मेरा फ्रंट पार्ट की जो देखो कटिंग हो चुकी है और आज मैं आपको बताऊंगी कॉलर वाला वी नेक, ठीक है। और ये हमारा अब है बैक पार्ट, तो बैक पार्ट में भी आपको थोड़ी सी कटिंग करनी पड़ेगी। यहाँ से आपको 3.5 ही लेना है और यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ 1 इंच लेना है और 1 इंच लेने के बाद इस तरीके से हम इसको मिलाएंगे और इसके बाद इसको इस तरीके से गोलाई देते हुए आपको इसको कटिंग कर देना है। तो बैक और फ्रंट पार्ट किस तरीके से हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम जो इसके जो मुड्डे है शोल्डर है इसको हम जॉइंट कर देंगे इस तरीके से और शोल्डर दोनों तरफ का हम इसी तरीके से जॉइंट करेंगे। और देखो मैंने दोनों शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं और अब हम यहाँ से यहाँ इसको हमें नापना है क्योंकि इसी हिसाब से हमारा कॉलर बनेगा। तो आपको इस तरीके से इसको पकड़ के रख लेना है और इंची टेप लेकर के इसको अब हम मेज़र कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको मेज़र करना है, बिल्कुल एक पॉइंट भी यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ उस तरीके से आपको भी मेज़र करना है। तो देखिए मैं डबल करके मेज़र कर रही हूँ, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, आपको भी इसी तरीके से मेज़र करना है। तो देखिए यहाँ पे मेरा 14 इंच में एक लाइन कम आया हुआ है तो मैं बस यहीं से इसको डबल कर लूँगी। तो ये देखिए तो मेरा ये फुल जो मुझे कितना लेना है कॉलर के लिए मुझे पता चल जाएगा। तो ये 28 इंच में 2 लाइन कम आया है, 28 इंच में 2 लाइन कम आया है। अब आपको कॉलर के लिए मैंने यहाँ पे पट्टी ले लिया है 3.5 इंच का, 3.5 से 1 लाइन ज़्यादा है और इसमें मैंने पेस्टिंग कर लिया है। जो फ्यूजिंग पेपर होता है ना उसको मैंने चिपका दिया है और पट्टी आपको लेनी है कम से कम जितना आपका कॉलर है उससे 2 मतलब 1-1 इंच आप एक्स्ट्रा ले सकते हो, 2 इंच एक्स्ट्रा लोगे। यहाँ मैंने 30 इंच की टोटल लंबाई की पट्टी ली है। 28 इंच से थोड़ा सा कम मेरा कॉलर था और 30 इंच का मैंने ये पूरा लिया है, 3.5 इंच चौड़ाई ली है। उसके बाद आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें सिलाई के लिए छोड़ते हुए इस तरीके से आप लेस लगा सकते हैं। लेस आप कोई सा भी लगा सकते हैं जो आपका मन करे। यहाँ पे ना वाइट कलर के जो लेस आजकल आते हैं ना जो जाली वाले टाइप के रहते हैं वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, आप चाहे तो वो भी लगा सकते हैं। मुझे यहाँ पे ये जो समोसे वाले लेस थे वो अच्छा लग रहा था तो मैंने वो लगाया। उसके बाद यहाँ किनारे पे आपको कट करना है जहाँ से आपने 1/2 इंच लिया था और ये किनारे कट करने के बाद आपको यहाँ से देखो इस तरीके से ये वाला आपको ऐसे जो जिधर आपने लेस लगाया है उधर आपको उल्टा रखना है और ये जो आपने जो सिलाई चलाई है ना जब हम पलटेंगे तो इस तरीके से आपका लेस दिखेगा। तो यहाँ पे 1 इंच आगे की तरफ करके और जो आपने सिलाई चलाई है सिर्फ और सिर्फ सिलाई के ही ऊपर आपको सिलाई लगानी है ताकि जो आपका लेस है ना प्रॉपर फ्रंट पार्ट में दिखे, कॉलर में दिखे। अगर आपने सिलाई के इधर या उधर आपने सिलाई लगा दिया तो आपका जो लेस है वो बिल्कुल भी सही से दिखेगा नहीं। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद जो ये बैक पार्ट में ना खिंचता है किसी किसी का तो यहाँ पे आपको ये कट लगाना है जिससे ये पीछे की तरफ से खिंचेगा नहीं, यहाँ पे झोल नहीं बनेगा। तो ये यहाँ पे दोनों तरफ से कट लगाना है। अभी मैंने इधर कट लगाया है और इधर सिल के हम आएंगे तो इधर दूसरी तरफ भी मैं आपको कट लगा के दिखाती हूँ। और इस तरीके से आपको आराम आराम से जहाँ लेस जिस पे हमने लेस लगाई है ना जो हमारी सिलाई पहले से चल रही है उसी सिलाई के ऊपर आपको सिलाई लगानी है ताकि आपको लेस अच्छे से दिखे। उसके बाद देखिए यहाँ से भी आपको ये जो जहाँ पे आपके ये जो शोल्डर जुड़े थे ना बस वहीं पे आपको 1/2 इंच का एक कट लगा देना है। 1/2 इंच से हल्का हल्का आपको कम ही कट लगाना है और इस तरीके से कट लगाने के बाद आपको यहाँ पे ये पूरा सिलते हुए इसको कंप्लीट कर देना है। ये देखिए पूरा बिल्कुल धीरे धीरे आपको आराम आराम से बराबर करते हुए सिलना है क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन में ये होता है कि आप आराम से सीधे सीधे सिल दोगे, बट ये कॉलर है तो इसमें आपको जो शेप है उसी शेप में अच्छे से सिलना है। अब आपने जो यहाँ पे 1/2 इंच जो छोड़ा था जो कि 1 इंच हो गया खोलने के बाद, तो इसको आपने नहीं सिलना, बस सिर्फ कॉलर का जो वी लाइन है ना वहाँ तक सिलना है। अब हम ये सिलाई यहाँ से धागा कट कर देंगे और अब मैं आपको बताती हूँ जो एक्स्ट्रा जो ये कपड़ा है इसको थोड़ा सा हम कट करके हटा देंगे। और अब आपको इस तरीके से आपको इसको सीधा करना है और इनको इस तरीके से आपको नीचे कर लेना है। और नीचे करने के बाद जो यहाँ वाला जो पार्ट है ना देखो
जो ये नीचे वाला पार्ट है यहाँ से आपको सिलाई लगाते हुए पूरे पे बस ये सिलाई लगा देना है। इस तरीके से अगर ये कपड़ा दिख रहा हो तो आपको कपड़े को अंदर करके आपको इस तरीके से पूरे में सिलाई लगा देनी है। तो ये देखो, ये पूरा सिलाई आपका इस तरीके से सिल के कंप्लीट हो जाएगा। देखो, बिल्कुल आपको इसी तरीके से लगाना है। और ये जो गला है ना आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और सिल के बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है और पहनने के बाद आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इसी तरीके से पूरे में आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है और जहाँ हमने कट पहले लगाया था शोल्डर के पास, वहाँ पे एक बार और कट लगाना है, क्योंकि पहले हमने सिर्फ कपड़े के ऊपर कट लगाया था। अभी जो हमने कॉलर सिला था तो हमें उसके ऊपर भी कट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने वहाँ पे भी छोटा सा कट लगा दिया है। दोनों तरफ ये कट लगेंगे और कट लगने के बाद इस तरीके से आपको लेस का ध्यान रखना है कि लेस के ऊपर सिलाई नहीं चलानी है, क्योंकि ये मेरा लेस बिल्कुल छोटा सा है। तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है कि लेस के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, कि आपको कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से मैंने आराम से पूरी कॉलर पे सिलाई लगा दिया है और इसका मैं भी आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी, पहन के मैं आपको दिखाऊंगी इसको। तो ये देखिए, पहनने के बाद ये बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रहा था। ये देखिए, तो इस तरीके से आपको पूरे में ऐसे सीधा करते हुए पूरे में आपको सिलाई लगा लेनी है। तो हमारा ये देखिए कॉलर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आप ज़रूर बनाइए, इसको ट्राई करिए। ये पहनने के बाद बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है और आप इसे कुर्ती में भी बना सकते हैं और शॉर्ट कुर्ती में भी बना सकते हैं। तो देखिए, ये है हमारा फाइनल लुक। आई होप आपको ये डिज़ाइन ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मेरा फाइनल लुक कुर्ती कंप्लीट हो गई है। तो देखिए, ये कॉलर यहाँ पे बन के कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है और इसमें मैंने ये पफ स्लीव डाला हुआ है, क्योंकि आप इसके संग यहाँ तक का जो हाफ होता है स्लीव वो भी डाल सकते हैं, एल्बो तक भी बना सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे ये 1/3 स्लीव बनाई हुई है, क्योंकि ना मुझे अभी गर्मी का मौसम है तो इस वजह से, और पफ वाली स्लीव बनाई है। तो ये बहुत सुंदर लग रहा है बन के। आप चाहें तो ऐसा खुद के लिए भी बना सकते हैं और आपको ये बहुत बहुत अच्छा लगेगा। और बैक को भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, बैक पे भी कितना सुंदर लग रहा है। तो ये मेरा बैक का लुक है और ये है मेरा फ्रंट का लुक है। तो ये देखिए, आई होप आप ये ट्राई करेंगे और आपको ये डिज़ाइन बहुत पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।